हेलो एवरीवन, वेलकम टू द महेंद्र गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है दैट इज क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स। एज वी कैन से फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट इन बोथ थिंग्स वी जस्ट फिल आवर ब्लैंक्स एंड जो 4 to 5 ऑप्शंस होते हैं उन्हीं के को देखकर फिल करना होता है, यानी एक ही जैसे टॉपिक है। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन बोथ द टॉपिक्स इन द सेम सेंटेंस इन वन क्वेश्चन इन वन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर इस क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक के जो क्वेश्चंस है आखिर कैसे हमें फिल करने और कौन कौन से पॉइंट्स पर फोकस करना होता है व्हाइल filling the blank of closed test or fill in the blank. Then the very first slide has come in front of you all guys. आपके सामने सबसे पहली क्लास हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे closed test and after that I'll take 10 questions of fill in the blank which I have taken for you guys. तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में 20 क्वेश्चंस का स्कोर कार्ड भी आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपके सामने स्लाइड है गाइस। यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो कि आखिर जो क्लोज टेस्ट होता है या फिलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पर हमेशा जरूरी नहीं कि केवल वोकैब से रिलेटेड हो, समटाइम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। So you need to focus on idioms and phrases as well. At least you must know the meaning of each and every idiom, right? जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो क्लोज टेस्ट का पार्ट है, एटलीस्ट उनका पता होना चाहिए आप लोगों को मीनिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट पहली लाइन की बात करें तो देयर इज ग्रेट ह्यू एंड क्राई टू एम्पावर वुमेन, यानी अगर हम देखें तो यहां पर ह्यू एंड तो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बट क्राई इज अब्सेंट। मतलब ये एक इडियम है जिसका जो कंप्लीट इडियम होता है ह्यू एंड क्राई, मतलब ये केवल ह्यू नहीं होता, ह्यू एंड क्राई इज एक्चुअली अ कंप्लीट इडियम। अब जिस भी कैंडिडेट को ये इडियम नहीं पता है वो कभी स्क्रीम मार्क करेगा तो कभी श्रीक मार्क करेगा, कभी शडर मार्क करेगा तो कभी केओस मार्क करेगा। यानी अगर मीनिंग नहीं पता है तो ये कंफ्यूजन है। इफ यू डोंट नो दिस पर्टिकुलर what this idiom, तो आप definitely you will mark different options. But if you know this particular idiom, then definitely आप देखते ही within second you will be able to mark your answer. तो जो correct answer है that must be cry for option number first. कुछ लोगों ने मार्क कर दिया है, कुछ लोगों ने क्या, सारे लोगों ने मार्क कर दिया है ऑप्शन नंबर इसको फर्स्ट को। बाकी ऑप्शंस की बात करें, स्क्रीम का मतलब जानते ही होंगे, स्क्रीम मतलब होता है चीखना, चीख पुकार कह सकते हैं। श्रीक मीन्स भी आप कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ स्क्रीम, चीखना बहुत तेजी से, यानी हाई पिचेस में स्क्रीम करना, दैट इज श्रीक। शडर की बात करें तो शडर मीन्स होता है शेक करना एंड कैओस मीन्स होता है जो कुछ भी गड़बड़ बड़बड़ से रिलेटेड होता है, राइट? दिस इज मीनिंग ऑफ दिस कैओस इज गड़बड़ी से रिलेटेड। सो यहां पर आपने देखा तो यहां पर इडियम यूज किया गया था, दैट वाज ह्यू एंड क्राई। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें स्टूडेंट, सेकंड कह रहा है not only women associations but also the state and the dash reforms shower torrents of speeches about the women dash। अब देखो कह रहा है रिफॉर्म्स, तो स्टूडेंट्स पहले तो पता होना चाहिए यहाँ पे रिफॉर्म्स में हमें कौन कौन से, क्या कैओटिक रिफॉर्म हो सकता है क्योंकि स्पीचेस दिया है वुमेन के किसी चीज के लिए, देन डेफिनेटली यहां पर कुछ पॉजिटिव बात हो रही है, कुछ अच्छा कह रहा है इस जगह पर अभी तक। सो क्या है, सोशल रिफॉर्म्स, यस ऑफ कोर्स सोशल रिफॉर्म हो सकता है। मेंटल रिफॉर्म का कोई सेंस नहीं, कैओटिक भी नहीं हो सकता क्योंकि कैओस से बनता है कैओटिक, यानी गड़बड़ से रिलेटेड है। इमोशनल रिफॉर्म कोई सेंस नहीं होता, पर्सनालिटी रिफॉर्म भी कुछ नहीं होता। देन डेफिनेटली यू हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर ब्लैंक, यानी दूसरे का भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहां पर होना चाहिए सोशल रिफॉर्म्स। थर्ड की बात करें, कह रहा है सोशल रिफॉर्म्स शावर टॉरेंट्स ऑफ स्पीचेस अबाउट द वुमेन डैश, वुमेन के क्या, वुमेन के डाउनफॉल की स्पीच दी है। तो नहीं यार, डाउनफॉल की स्पीच थोड़ी ना दी होगी, उनके बढ़ने से रिलेटेड की बात की होगी। क्या वुमेन के डिनंसिएशन की स्पीच दी है? डिनंसिएशन मींस होता है क्रिटिसिज्म, राइट? दिस इज अ क्रिटिसिज्म या कह सकते हैं कंडेमनेशन, दैट इज डिनंसिएशन। दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, मतलब आलोचना करने को हम बोलते हैं डिनंसिएशन। क्या वहां पर वुमेन के ट्रैप की स्पीच दी है? तो नो ऑफ कोर्स नॉट यार, ट्रैप करने की तो बात करेगा नहीं। असाइलेंट की स्पीच वहां पर दी, असाइलेंट मींस होता है अटैकर, अटैक करने वाला, वन हु अटैक्स, दैट इज असाइलेंट। तो यहां पर उसके असाइलेंट की भी स्पीच नहीं दी यार, जो स्पीच दी है वो दी है उनके अपलिफ्टमेंट की, राइट? यानी कि उनको बढ़ाने की, उनके अपलिफ्टमेंट की स्पीच दी है यहां पे, ना कि नेगेटिव चीजों की स्पीच दी है, राइट? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 5 यू हैव टू मार्क फॉर दिस वन।
आगे हमने चेक किया बट द आयरॉनी, आयरॉनी मींस होता है विडंबना, प्रॉब्लम, दिक्कत, मुसीबत, यानी उनके अच्छी चीज की, उनके अपलिफ्टमेंट की स्पीच तो दी, लेकिन आयरॉनी एक ऐसी है दैट द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग इन लीव्स एंड डैश। स्टूडेंट्स अगेन यहां पर हमने ईडीएम यूज कर लिया, ध्यान से देखेंगे, अगेन आई यूज्ड ईडीएम फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक नंबर 4, लीप्स एंड बाउंड्स होता है। अगर हम देखें तो जो करेक्ट ईडीएम होता है दैट इज लीप्स एंड बाउंड्स, मींस होता है रैपिडली। तो अगर हम देखें तो यहां पर बाउंड्स होना चाहिए, ना कि वोन्ड्स होना चाहिए, ना कि ट्रैटर होना चाहिए। ट्रैटर मींस होता है पर्सन हु इज डिसलॉयल, जो लॉयल नहीं होते उनको हम ट्रैटर कहते हैं। ट्रैश भी नहीं हो सकता यहां पर, एंड डेटोरिएट भी नहीं हो सकता, मतलब यहां पर ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। डेटोरिएट मींस होता है समथिंग जो विच इज डिजेनरेटेड, दैट इज डेटोरिएट। सो भाई सिंपल सा है, अगर आपको ईडीएम पता है तो आपको तो सोचना ही नहीं है ज्यादा, है ना। ईडीएम पता है देन डेफिनेटली लीप्स एंड बाउंड्स, और ऊपर ह्यू एंड क्राई, 2 ईडीएम्स आई जस्ट यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। फॉर मोर ब्लैंक्स वी हैव फॉर दिस पर्टिकुलर of this particular closed test. So now let's check for this particular blank number 5th, dowry deaths are multiplying, यानी कि जो डॉरी डेथ्स है, जो दहेज प्रथा की जो डेथ है, दहेज के लालच वाले जो डेथ करते हैं वो बढ़ती जा रही है। टॉर्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन, टॉर्चर करना, एक्सप्लॉयटेशन करना ऑफ वुमेन इज, अब यहां पर उनको टॉर्चर करना और एक्सप्लॉयटेज करना। भाई अगर उसने कह दिया डॉरी डेथ बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है ये टॉर्चर भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, राइट। सो कुछ इसी सेंस में आ रहा होगा यहां पर। सो गाइज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इसके लिए आपको क्या लगता है, जल्दी से बताइए, फटाफट आप इसका आंसर कीजिए। सारे लोग क्या कहते हैं? ब्रिजेश जी ने कुछ ऐसे डिजिट में राइट किया, समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, 5th का 4th, आई थिंक ही इज सेइंग 5th का 4th स्टॉप्ड। मुझे ये बताओ मेरे दोस्त, अगर डॉरी डेथ्स आर मल्टीप्लाइंग, ये बढ़ रही है, तो टॉर्चर एक्सप्लॉयटेशन भी तो जाहिर सी बात है कुछ बढ़ रहा होगा। तो ये पॉज नहीं हो सकता, स्टॉप नहीं हो सकता, हॉल्ट नहीं हो सकता। हॉल्ट मींस होता है स्टे, ठहरना, एंड बॉल्क भी नहीं हो सकता। बॉल्क मतलब भी होता है बाधा डालना। इट मस्ट बी इंटैक्ट, राइट। यानी यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट मस्ट बी इंटैक्ट, विच मींस अनडैमेज्ड थिंग या ऑल इन वन पीस, मतलब ये चीज रैपिडली तेजी से हो रही है। सो फाइनली वी कैन से कि टॉर्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इज इंटैक्ट, राइट। इंटैक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। स्टॉप्ड नहीं होगा, कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप्ड या बॉल को आंसर कर रहे हैं, बॉल्क भी नहीं हो सकता। बॉल्क मींस होता है किसी भी चीज में प्रॉब्लम डालना, बाधा डालना, रुकावट डालना, अड़ना, है ना, समथिंग लाइक दैट, राइट। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। सो यहां पर बॉल्क भी नहीं हो सकता है, हॉल्ट भी नहीं हो सकता है, स्टॉप या पॉज तो हुआ नहीं है। डॉरी या टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें, क्योंकि अभी उन्होंने देखो स्टोरी कहां से मोल्ड हो रही, उन्होंने पॉजिटिव स्पीच दी उनके बारे में, लेकिन एक वहां पर आयरॉनी आई जिसकी वजह से अब ये नेगेटिव टर्न होता जा रहा है स्टोरी, राइट। सो वेयर नाउ वी हैव टू चूज नेगेटिव वर्ड्स फॉर दिस ब्लैंक नंबर 5th। नाउ मूविंग फर्दर, वुमेन एजुकेशन इज स्टिल मच व्हाट। अब वुमेन के एजुकेशन यहां पर फिर भी क्या हो रही है? क्या वुमेन की एजुकेशन अवेयर है? यार एजुकेशन का अवेयरनेस से कोई सेंस नहीं है, नेगेटिव बात कर रहा है, देन ऑफ कोर्स वी कैन से कि समहाउ दिस इग्नोर्ड वर्ड कैन बी द राइट आंसर। यानी वुमेन्स एजुकेशन जो हो रही इज स्टिल मच इग्नोर्ड। एनलाइटेंड भी नहीं हो सकता। एनलाइटेंड मींस होता है इन्फॉर्म्ड कह सकते हो या एजुकेटेड भी कह सकते हो। एनलाइटेंड मींस लाइट में लाना, मतलब उसको एजुकेट करना, तो ये नहीं है। आपने देखा यहां पर इसका टॉर्चर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डॉवरी डेथ हो रही है, तो जाहिर सी बात है वुमेन की एजुकेशन इग्नोर की जा रही है। कॉग्निजेंट भी नहीं होगी। कॉग्निजेंट मतलब अवेयरनेस से रिलेटेड, एंड कॉन्शियस भी नहीं होगा। कॉन्शियस मतलब इधर ना कॉन्शियस होना, अलर्ट होना, तो ये सब कैंसिल होते हैं। लास्ट ऑप्शन दैट इज इग्नोर्ड, क्योंकि वुमेन की एजुकेशन को इग्नोर करने की बात कर रहा है, राइट। यानी ये भी इग्नोर होती जा रही है, टॉर्चर भी बढ़ता जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता जा रहा है, डॉरी की वजह से डेथ भी कर रहे हैं, उनका मर्डर भी कर रहे हैं, यानी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है वुमेन आज की डेट में, राइट। Now moving further, most of the women are still dash within the 4 walls. देखिए 4 walls मतलब यहां पर घर की 4 दीवारों के बीच में most of the women are still क्या है? क्या 4 दीवारों के बीच में फ्री है? नहीं यार, नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव ही होना चाहिए। रेस्क्यूड है? नहीं। सेव्ड है? नहीं। लिबरेटेड है? नो, इट मस्ट बी केज्ड। केज्ड मतलब पिंजड़े में बंद कर देना, राइट। यानी कि वुमेन अभी भी बहुत सारे घरों में, बहुत सारे, क्या आपको पता ही है कि इंडिया की लगभग 60 to 70 प्लस
परसेंट पॉपुलेशन आज भी विलेज में रहती है, और विलेज में वुमेन्स को बाहर नहीं जाने देते अकेले, वो घर में ही रहती है, हाउस वाइफ बन के हाउस होल्ड वर्क करती है, राइट। सो दे आर स्टिल केज्ड इन देयर ओन हाउस, राइट, इन देयर ओन हाउसेज। वो अपने घरों में अभी भी बंद है, एक पिंजड़े के जैसे, जैसे पिंजड़े में लोगों को बंद रखते ना, बर्ड्स को बंद रखते हैं, जानवरों को बंद रखते। इतनी बुरी कंडीशन, मतलब कि ना पढ़ा रहे हैं ना लिखा रहे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, टॉर्चर कर रहे हैं, डॉरी के लिए डेथ कर रहे हैं, मतलब सो मेनी नेगेटिव पॉइंट्स आर, सो मेनी बैड थिंग्स आर हैपनिंग विद देम, राइट। सो दिस शुड बी केज्ड इज द करेक्ट आंसर एज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी आंसर्ड। Within the four walls of their houses where they work, जहां पे वो काम करती है घरों में, like what, कैसे काम करती हैं। अब जाहिर सी बात है कुछ मेहनत से रिलेटेड होगा, तो क्या वो आइडल जैसे काम करती है, मतलब कामचोर जैसे काम करती है, लेजी जैसे काम करती है? नो ना, आइडल नहीं है वो। क्या लेजी है वो? नहीं, लेजी भी नहीं है। क्या वो यहां पर थिंकर जैसे काम करती है? शर्कर, शर्कर मीन्स होता है कामचोर, तो वो कामचोर तो है नहीं यार। वुमेन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल्स, वुमेन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग बिजनेसेस ऑन दिस अर्थ, तो वी कैन नॉट से दे आर शर्कर। वो शर्कर नहीं है, शर्कर मतलब होता है कामचोर, वो कामचोर नहीं है। दे आर ड्रेजेस, दे वर्क लाइक ड्रेजेस, वो ड्रेजेस के जैसे काम करती है। ड्रेजेस मतलब आप कह सकते हैं वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, जो बहुत ही मेहनत करे, लाइक अ स्लेव, राइट। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड लाइक अ स्लेव, स्लेव मतलब जो दास के जैसे, नौकरों के जैसे काम करे। इतना कुछ घरों में इतनी बुरी कंडीशन भी होगी, राइट, ऐसा अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। एनीवे, सो आई होप आपको क्लियर हुआ। ड्रेजेस क्यों होगा? ड्रेजेस मींस वन हु वर्क्स वेरी हार्ड वर्कर, दैट इज ड्रेजेस। सो दे वर्क्स लाइक अ ड्रेजेस इन दैट हाउस, इन देयर हाउसेस, और यानी कि ये सारी चीजें यहां पर हो रही, राइट। और घर के चार दीवारों के अंदर बंद है, इतना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद फिर भी उनके साथ कितना गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये था यहां पर। इसके टू और ब्लैंक्स वी हैव, टू मोर ब्लैंक्स वी हैव ऑफ द सेम क्लोज टेस्ट। देखते हैं इसमें क्या आता है। The women in rural areas are suffering even more and most of them are dash। देखो बात कौन से एरिया की है बच्चों? रूरल एरिया की बात की। मींस हियर ही इज टॉकिंग अबाउट रूरल एरिया, गांव ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, यस ऑफ कोर्स इलिटरेट हो सकता है। एजुकेटेड, गांव में लोग एजुकेटेड नहीं होते, लिटरेट नहीं होते, अवेयर नहीं होते, लेटर का कोई सेंस ही नहीं है, राइट। देन डेफिनेटली यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज इलिटरेट। भाई अगर लिटरेट होती, सिंपल सा समझो, अगर लिटरेट होती हैं, जहां पे लिटरेट होती, देन वो लिटरेट है, लिटरेसी रेशियो अगर जितना भी बढ़ेगा, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट देयर यू कैन से कि वो उनको अपने जो भी हक है उसके बारे में उनको पता होगा, एंड दे मस्ट एक्ट अगेंस्ट दीज नेगेटिव एक्टिविटीज जो भी यहां पर रूरल एरियाज में हो रही है उनके साथ। तो ये सब कुछ वो फाइट नहीं कर पा रहे इनके अगेंस्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, राइट। वी कैन से दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ इलिटरेसी दे आर अनेबल टू डू दिस थिंग बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू prevent themselves from all these things, all these negative things. आगे मूव करते हैं। द अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज दैट अ माइनॉरिटी ऑफ वुमेन आर इन पब्लिक सर्विसेज एंड इन पॉलिटिक्स। मतलब माइनॉरिटी ऑफ वुमेन, माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी नहीं, बहुत ही थोड़ी सी वुमेन है जो पब्लिक सर्विस में है या तो पॉलिटिक्स में है एरियाज की। बट द वुमेन इन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में है, हैव ईदर डैश देयर फैमिली बैकग्राउंड इन दैट स्फीयर, हैव ईदर डैश देयर। अब देखो, बट द वुमेन, हियर वी आर टॉकिंग प्लूरल नाउन एंड हेयर वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वाले तो कोई से भी नहीं आने वाले, और यू का कोई सेंस नहीं है। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर फोर्थ यू विल हैव टू मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लैंक। सो डेफिनेटली वी कैन से गाइज, बट द वुमेन इन पॉलिटिक्स हैव ईदर देयर फैमिली बैकग्राउंड इन दैट स्फीयर और हैव बीन रेज्ड ड्यू टू द ग्रेस ऑफ देयर मेल स्फीयर और वेल विशर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया व्हाई देयर, बिकॉज हियर योर सब्जेक्ट इज प्लूरल। अच्छा देखो, अगर ये वुमेन की जगह वुमन होता, WOMAN, यहां पे ए होता स्टूडेंट्स, तो यहां पे हैज होता, और इस जगह पे फिर हम सीधा मार्क कर देते HER, यानी हर यूज कर देते। बट एक्चुअली दिस वन इज टॉकिंग अबाउट सो मेनी वुमेन, मींस नॉट ओनली वन वुमन, ही इज टॉकिंग अबाउट सो मेनी वुमेन, दैट्स व्हाई उसको तो प्लूरल ही होना पड़ेगा, और प्लूरल के साथ फिर आगे भी आपको प्लूरल ही यूज करना है, राइट। सो इन दिस वे वी जस्ट कंप्लीटेड one closed test having 10 blanks. I hope आप लोगों का स्कोर अच्छा रहा होगा. Like most of the candidates are typing their score card. It's 8 on 10, 9 on 10 and 9 on 10, 6 on 10 from Aradhana Singha. Aradhana जी थोड़ा सा फोकस करना है because you can see your score card. You can see score card of so many students
हु स्कोर्ड मोर देन 8, राइट, 8, 7, 9 समथिंग मोर दैट। तो 6 में काम नहीं चलेगा, कम से कम 8 तो होना चाहिए था, क्योंकि आरआरबी लेवल में, आरआरबी एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लोज टेस्ट। नाउ द टाइम इज टू फिल योर ब्लैंक और फिल इन द ब्लैंक। अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। क्लोज टेस्ट आप लोगों ने देखा, 10 ब्लैंक्स हम लोगों ने डन किया एंड आप लोगों के स्कोर कार्ड भी बहुत अच्छे रहे। तो 10 में कुछ लोगों ने, कुछ कैंडिडेट्स ने तो 10 आउट ऑफ 10 भी स्कोर किए। सो वी कैन से कि आरआरबी में जिस लेवल का क्लोज टेस्ट आएगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आरआरबी में आते हैं। बात अगर एसबीआई की होगी तो वहां पे हाई लेवल की चीजें आता है और आरआरबी वगैरह में इंग्लिश इजी होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फिलर्स गाइस। फिलर के सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा आपके सामने। अब देखते हैं यहां पे फिलर्स में आपका स्कोर क्या आता है। दिस वाज ऑल अबाउट, दिस वाज द स्कोर कार्ड ऑफ क्लोज टेस्ट व्हिच वाज नॉट वेरी टफ. Fillers are also not very tough, but I have chosen so many different words as an option. और केवल हमने ABCD 4 ही ऑप्शंस दिए हैं। तो ये कुछ SSC फॉर्मेट पे दिया गया है, बट स्टूडेंट्स बैंक में भी ऐसे ही आते हैं, बस ऑप्शंस 5 हो जाते हैं, राइट। सो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि आखिर कितने कैंडिडेट्स का यहां पर स्कोर कार्ड अच्छा आता है। द सॉल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली डैश द ब्रिज। द सॉल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली, गाइस ध्यान से अगर देखो क्लोज टेस्ट हो या फिलर हो, अगर थोड़ा सा हम ग्रामर से हेल्प लेते हैं देन डेफिनेटली विल बी एबल टू मार्क आवर करेक्ट ऑप्शंस इजीली। तो यहां पर कर द सॉल्ट स्प्रे हैज लगा है स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है यहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स यहां पर पहले तो ये डेमोलिश नहीं होगा, डेमोलिश्ड होता तो हो सकता था, राइट। डेमोलिश इज नॉट ओके, ये कैंसिल हो गया। स्पॉइल्ड भी नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि सॉल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली स्पॉइल मतलब यहां पर ब्रिज को वो स्पॉइल नहीं करता। स्पॉइल वर्ड का जो हम यूज करते हैं वो लाइक कोई पर्सन पेंटिंग कर रहा है, दूसरे ने उस पर कलर डाल दी तो हे स्पॉइल्ड दैट पेंटिंग, राइट। हम वहां पर उसके लिए पेंटिंग के लिए यूज करेंगे क्या, स्पॉइल वर्ड, तो ये भी नहीं आ सकता। आगे अगर हम बात करें रेवेज्ड एंड इरोडेड, इन टू में से अगर देखें तो रेवेज्ड मींस होता है स्टूडेंट समथिंग विच नीड टू बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज रेवेज्ड, एंड इरोडेड मींस आल्सो लाइक दिस, यानी डेटोरिएट आप कह सकते हैं, किसी चीज को खत्म करना हम कह सकते हैं, डेटोरिएट दैट इज इरोडेड मतलब खत्म करना। सो डेफिनेटली वी कैन से द सॉल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली इरोडेड द ब्रिज, इट मस्ट बी इरोडेड। अब देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों का कौन सा ऑप्शन आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं यहां पर डी होना चाहिए, यस डी लोगों ने मार्क भी कर दिया है, सो आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को मूव करते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। सी नहीं होगा, जिन्होंने भी, कुछ लोगों ने सी मार्क किया है मेरे भाई, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस हैज विल टेक थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मतलब सी तब होने के चांसेस होता या नहीं होता वो तो बाद में डिसाइड करते हैं हम, लेकिन जो वर्ब के अकॉर्डिंग देखें तो डेमोलिश नहीं होना चाहिए, डेमोलिस्ड होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, राइट। सो डेमोलिश इज गिवन, दैट्स व्हाई दिस कांट बी द राइट आंसर। इफ आई चेक एज क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वोल्केनिक dash was the cause of great devastation. Is it volcanic outburst? क्या volcanic outburst हो सकता है? Outburst means you can say हिंदी में बोल सकते हैं इसको प्रकोप, right? This is very interesting. Outburst means होता है प्रकोप आना किसी भी चीज का, that is प्रकोप, that is outburst. बाकी अगर देखें इरोजन देखो प्रकोप, यहाँ पे वॉल्केनिक प्रकोप वाज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवोस्टेशन, तो इट्स नॉट वॉल्केनिक प्रकोप। देखो हमें वॉल्केनिक के लिए अगर आपको बताए तो एक वर्ड फिक्स होता है, दैट इज इरप्शन। अगर हम देखें तो इरप्शन वर्ड का हम यूज जनरली करते हैं। इरप्शन मींस होता है यू कैन से इट्स इजेक्शन, यानी आप कह सकते हैं अ सडन ऑकरेंस ऑफ अ वायलेंट, राइट, अ सडन ऑकरेंस मतलब कोई भी चीज जो अचानक हो जाए, दैट इज। और वॉल्केनिक जो होती है, वॉल्केनो आता है, वो भी कैसे आता है, अचानक होता है, बता के थोड़ी ना आता है। सो फाइनली वी कैन से दिस वॉल्केनिक इरप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। इरोजन की बात करें, इरोजन जैसे सॉइल इरोजन होता है ना, जब रेनफॉल होती है स्टूडेंट्स तो वहां पर क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मींस होता है कटना किसी चीज का, कटाव जिसको आप कह सकते हैं, तो मिट्टी कटती है ना, दैट इज सॉइल इरोजन वर्ड वी यूज फॉर दैट, राइट। एंड मूवमेंट की मीनिंग तो आपको पता ही है। देन द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज इरप्शन, राइट। इरप्शन शुड बी द राइट आंसर। तो यहां पर 2 में से आप लोग के स्कोर ठीक ठाक ही रहे हैं, जैसा कि काफी लोग इरप्शन राइट भी कर रहे हैं। इरप्शन की मीनिंग एक साहब पूछ रहा है, इरप्शन मींस स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूं, इरप्शन मींस होता है इजेक्शन, या आप कह सकते हो समथिंग विच हैपेंस सडनली, जो सडन ऑकरेंस होता है उसको हम कहते हैं। एंड वॉल्केनिक जो होते हैं वो इरप्शन ही होता है, मतलब सडनली होता है, राइट। लेट्स हैव 2 मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम सीरीज। देखते हैं इसमें आप लोगों का क्या स्कोर आता है। चलिए
निवेदिता जी का कहना है इंग्लिश पुअर है। निवेदिता जी टेंशन नहीं लेना, इफ योर इंग्लिश इज पुअर दैट्स व्हाई यू आर हियर। आर यू गेटिंग? अगर इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होती तो आप हमारे साथ क्यों जुड़ती? आपकी इंग्लिश पुअर है। स्कोर कार्ड जाहिर सी बात है, किसी का 10 में 9 है, किसी का 10 में 8 है, किसी का 10 में 5 है, तो किसी का 10 में 1 है। दैट्स नॉट एनी इशू, राइट? इशू ये है कि अगर आपका 10 में 1 आज है और 1 मंथ बाद भी 10 में 1 है, तो वहां पर सोचने की बात है। सो एनीवे, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इंप्रूवमेंट पर फोकस कीजिए। इट वाज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स, इट वाज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडीज, ठीक है, विक्टिम की बॉडी को रिकवर करने इम्पॉसिबल था। एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट वाज डैश। अब क्या था? क्या एक्सीडेंट का जो प्लेस था वो रॉकी था? रॉकी वर्ड रॉक से बना है, रॉक का मतलब होता है स्टोन, चट्टान, तो रॉकी भी चट्टानी हो गया। मार्शी जो वर्ड है, मार्शी मींस आप कह सकते हैं समथिंग विच इज, जैसे आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं दलदल जैसा होता है, राइट? तो मार्शी उसको हम बोलते हैं दलदली होना किसी चीज का, दैट इज मार्शी। डिस्टेंट वर्ड इज मेड ऑफ डिस्टेंस, जिसका मतलब होता है दूर या फॉर अवे आप कह सकते हैं। अब यहां पर कह रहा है क्या कि जो विक्टिम्स बॉडी, इट वाज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडीज एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट was, एज द प्लेस, जो प्लेस था एक्सीडेंट का, दैट was what? inaccessible। यानी inaccessible का मतलब होता है विच इज समथिंग विच इज आउट ऑफ रीच, जो आउट ऑफ रीच हो। अब हम यहां पे इनएसिबल क्यों लगाएंगे? अगर आप, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हम वहां पर डिस्टेंट भी तो लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, बट स्टूडेंट्स एक चीज देखो क्या कह रहा है कि इट वाज इम्पॉसिबल टू रिकवर, मतलब उसने इम्पॉसिबल वर्ड यूज कर दिया, तो जाहिर सी बात है दैट प्लेस वाज आउट ऑफ रीच, मतलब यहां से करेक्ट करने की कोशिश करो। अगर ये इम्पॉसिबल नहीं होता, भाई कितना भी दूर हो, कितनी भी डिस्टेंस में हो, वी कैन रीच ओवर देयर यार, वी अगर देखें यहां पर तो जो भी हैं, जो भी जाके विक्टिम्स की बॉडी को स्पॉट कर रहे हैं, तो वो तो पहुंच सकते हैं कहीं भी हो। But this particular sentence is saying it was impossible. That's why the place was inaccessible, right? It was out of reach. पहुंचा ही नहीं जा सकता। Got it? क्या लगता है गाइस? फोर्थ का ऑप्शन कुछ लोगों ने सी मार्क भी कर दिया है, देख लेते हैं फोर्थ का क्या है। थर्ड का काफी बच्चों ने सही मार्क किया है। सो यहां पर आप लोगों ने जो मार्क किया दैट मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वन शुड ईट, कैसी डाइट खानी चाहिए? रिच डाइट, रिच डाइट खानी चाहिए? तो नहीं यार, रिच डाइट नहीं खानी चाहिए। स्पाइसी खाना चाहिए, बढ़िया मसालेदार चटपटादार डाइट लेनी चाहिए? तो ऑफ कोर्स नॉट रिच। सॉल्टी नमक वाला खाना चाहिए कि बिना नमक वाला खाना चाहिए? अरे यार ऐसा कोई सेंस नहीं है। ऑर्डर मेंटेन करना है गुड हेल्थ, तो वी मस्ट टेक बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मतलब हमें जो चीजों की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लेना है, ना कि सपोज भाई बैलेंस डाइट मीन्स व्हाट, हमें कितनी रोटियां खानी है, कितने दाल खानी है, कितनी सब्जी खानी है, ये सब कुछ देखना है, ना कि दाल ही खा लो और रोटियां छोड़ दो, या रोटियां खा लो सब्जी छोड़ दो। सो बैलेंस डाइट मीन्स वी मस्ट टेक एवरी मील, राइट, एवरी फूड। सो आई होप यहां पर क्लियर हो गया व्हाई बैलेंस्ड डाइट, व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस, राइट? इट वाज इजी, आई थिंक सो, एज एवरी कैंडिडेट हैज आंसर्ड दिस वन। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताइए। एज अ रिजल्ट ऑफ डैश many unsuitable candidates were selected for the post, as a result of क्या? बताइए। as a result of tolerance? of course not यार। तो as a result of tolerance many unsuitable candidates, मतलब candidate who is not suitable, who is not fit for the post, मतलब जो डिजर्व नहीं करते वो कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अब देखो क्या हुआ होगा, टॉलरेंस नहीं हुआ होगा, ह्यूमिलिटी भी नहीं हुआ होगा, वीकनेस नहीं हुआ होगा, जो हुआ होगा वो हुआ होगा फेवरेटिज्म, मतलब फेवर कर दिया गया उन कैंडिडेट्स का who were not suitable, who don't deserve the post, and they all were selected for the post। ये किसकी वजह से हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेवरेटिज्म, यानी फेवर की वजह से वो लोग जो डिजर्व नहीं करते हैं, दे जस्ट गॉट द पोस्ट, दे ऑल वर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, राइट? सो आई होप आपको क्लियर हुआ व्हाई फेवरेटिज्म, व्हाई नॉट टॉलरेंस, वीकनेस और ह्यूमैनिटी। क्योंकि ह्यूमैनिटी की वजह से नहीं, उसने कहा ना, देखो यहां से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अनसुटेबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट, दे ऑल वर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, राइट? सो ऑप्शन नंबर कौन सा मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देयर आर सेवरल वेज डैश द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड, राइट? देयर आर सेवरल वेज ऑफ क्या? देयर आर सेवरल वेज ऑफ अराइविंग at the price, arriving the price, yeah, it doesn't make any sense, right? So not arriving,
थिंकिंग द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। सो यहां पर कोई थिंकिंग से रिलेटेड तो बात नहीं हो रही स्टूडेंट, दैट्स व्हाई नॉट थिंकिंग। नोटिसिंग द प्राइस, ऑफ कोर्स नॉट। डिटरमाइनिंग, यार प्राइस जो होती है डिटरमाइन कर दिया गया, एक फिक्स कर दिया गया, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने का जिस पर मार्केटिंग करनी है, राइट। सो वी कैन से दिस डिटरमाइनिंग इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं स्टूडेंट्स के आंसर क्या आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी काफी लोगों ने मार्क किया है। क्या किसी का दूसरा भी आंसर है? यस, एवरीवन इज सेइंग सी होना चाहिए। अच्छा, तो बिल्कुल सही है यार, सी आप लोगों ने तो पहले से ही मार्क किया। यस, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज डिटरमाइनिंग, वी जस्ट डिटरमाइन द प्राइस, वी नेवर, यार अराइव जो होता है ये प्लेस के लिए यूज करते हैं, राइट। थिंकिंग, हम प्राइस को सोचते नहीं है। उसने कहा मार्केट करनी है, जिसकी मतलब मार्केटिंग करनी है, जिस प्राइस पे मार्केट में उतारना है प्रोडक्ट को, उसको डिटरमाइन करना है वो प्राइस, ना कि उसके बारे में थिंकिंग करना है या नोटिस करना है, देखना थोड़ी ना उसको। सो नॉट नोटिसिंग, राइट। So I hope you students just got this point. Now let's have question number 7th and 8th. जल्दी से इसमें भी देख लेते हैं कि आखिर क्या होगा। Although they are not rich, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा रिच नहीं है। They are not rich, although they are not rich, they always wear dash cloth. क्या लगता है गाइस? Respectful cloth, respective cloth, respectable cloth और respected cloth. Which option is correct for that particular blank? You guys have to answer quickly guys. Although they are not rich, हालांकि वो रिच नहीं है, they always, फिर भी वो वियर करते क्लॉथ किस टाइप का, बताओ क्विकली, किस टाइप का क्लॉथ वो वियर करते हैं? ओके, आज वो दीजिए। ओके गौरव सर जी, जिस लेवल का आएगा एग्जाम में हम कोशिश कर रहे हैं उस लेवल की बात करने की। डेफिनेटली आई विल गिव यू हाई लेवल क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। नाउ आंसर क्वेश्चन नंबर 7। 7 का आंसर आ रहा है बी 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 बी, सारे लोग बी बी कह रहे हैं। अच्छा, तो चलिए देख लेते हैं, बी ऑप्शन होगा। कुछ लोग ए बी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, तो देख लेते हैं। चलो देखो गाइस, ऑल्दो दे आर नॉट रिच, ऐसे देखो चार के चारों वर्ड एक ही जैसे लग रहे हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ऑल्दो दे आर नॉट रिच, हालांकि वो रिच नहीं है। दे ऑलवेज वियर, वो हमेशा, फिर भी वो हमेशा वेयर करते हैं डैश क्लॉथ। अब अगर हम पहले देखें तो रिस्पेक्टफुल क्लॉथ नहीं होता, रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है। हम पर्सन के लिए यूज करते हैं रिस्पेक्टफुल, नॉट क्लॉथ। रिस्पेक्टफुल इज एन एडजेक्टिव व्हिच मींस, दिस इज अ वर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू मैनर, राइट। रिस्पेक्टफुल यू कैन से मैनरली, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। सेकंड हम देखें रिस्पेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है भाई। क्लॉथ यहां पे एडजेक्टिव ही चाहिए, सब एडजेक्टिव लगा के दे दिया। रिस्पेक्टिव की बात करें तो रिस्पेक्टिव मींस समथिंग व्हिच इज पर्टिकुलर, या आप कह सकते हो स्पेसिफिक। अब दे ऑलवेज वियर रिस्पेक्टिव क्लॉथ नहीं, वो बहुत ज्यादा रिच नहीं है, फिर भी वो हमेशा रिस्पेक्टेबल क्लॉथ पहनते हैं, राइट। इट मस्ट बी रिस्पेक्टेबल, इट कैन नॉट बी रिस्पेक्टफुल, इट कैन नॉट बी रिस्पेक्टिव, इट कैन नॉट बी रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड मीन्स यू कैन से, कहते हैं ना रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, मतलब यू कैन से स्टीम्ड पर्सनैलिटी और सम्मानित पर्सनैलिटी, दैट इज रिस्पेक्टेड। सो दिस इज नॉट रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टिव और रिस्पेक्टफुल, इट शुड बी रिस्पेक्टेबल। यानी जो क्लॉथ्स हैं रिच ना होने के बावजूद भी दे जस्ट वेयर रिस्पेक्टेबल क्लॉथ्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे जस्ट वेयर रिस्पेक्टेबल क्लॉथ्स, यानी यहां पर होना चाहिए रिस्पेक्टेबल, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग, नॉट अबाउट अ पर्सन, राइट। हम यहां पे किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग, दैट्स व्हाई दिस रिस्पेक्टेबल शुड बी देयर फॉर दैट पर्टिकुलर ब्लैंक। इफ आई ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें देखते हैं क्या आता है। आफ्टर अ रिसेंट माइल्ड पैरालिटिक अटैक हिज मूवमेंट्स आर डैश रिस्ट्रैक्टेड। अब देखो पैरालिटिक, एक माइल्ड पैरालिटिक अटैक जब हुआ, एक रिसेंट में अभी जब हुआ, तो हिज मूवमेंट्स, उसके मूवमेंट्स आर डैश रिस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज ही इज स्टिल वेरी एक्टिव। अब देखो यहां पर क्या हो सकता है, आर इंटायरली स्ट्रिक्टेड, पूरी तरीके से स्ट्रिक्टेड था, तो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट यार। नोवेयर इसके लिए तो आएगा ही नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एक वर्ब है विच विल टेक एडवर्ब विद इट, जो इसके साथ एडवर्ब लगाना है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो एंटायरली आएगा या तो स्लाइटली आएगा। तो क्या लगता है गाइस, कौन सा मार्क कर दें? यार सारे लोगों ने तो आंसर भी कर दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यस ऑफ कोर्स इट मस्ट बी स्लाइटली। कह रहा है कि आफ्टर अ रिसेंट पैरालिटिक अटैक,
अभी हाल ही में जो माइल्ड पैरालिटिक अटैक था, इट वाज नॉट अ ग्रेट और ह्यूज पैरालिटिक अटैक, बहुत बड़ा नहीं था, इट वाज माइल्ड पैरालिटिक अटैक। हिज उसके मूवमेंट्स आर डैश रिस्ट्रिक्टेड, स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड हुए, अदरवाइज अभी भी वो एक्टिव है। अभी आगे उसने क्या बोला कि थोड़े बहुत रोक दिए गए, नहीं तो फिर भी अभी भी वो एक्टिव है, तो अभी वो एक्टिव है, वो बहुत ही अभी उसको एकदम से वो खत्म नहीं हुआ है, उसमें अभी भी एनर्जी है, जान है, और जो उसके मूवमेंट्स है उसको स्लाइटली वो क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टेड हुआ है, राइट। सो ऑफ कोर्स यू मस्ट मार्क ऑप्शन नंबर डी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ 8 blanks we just filled, 8 questions we just completed of this particular fill in the blank, guys. I hope you guys are enjoying these questions. Now let's have the last slide of fill in the blank. So इसको देखेंगे कितने लोग इसमें बताते हैं किसका आंसर कौन सा होगा। The prisoner was released on dash for good behavior. अगर किसी भी प्रिजनर को किसी कैदी को जेल से रिलीज करते हैं, रिहा करते हैं फॉर हिज गुड बिहेवियर, उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए, तो हम किस में रिहा करते हैं? प्रोबेशन में रिहा करते हैं, बेल में रिहा करते हैं, पैरोल में रिहा करते हैं, या गारंटी पे रिहा करते हैं? कैसे करते हैं गाइस? उसको हम कैसे रिलीज करते हैं किसी भी प्रिजनर को फॉर गुड बिहेवियर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? 9th का जल्दी से बताइए, क्या लगता है? क्विकली गाइस बताइए जल्दी से, 9th का क्या होना चाहिए? 9th का पहला आंसर आ चुका है, इशिता का कहना है बेल पे रिहा करते हैं। फर्स्ट आंसर फ्रॉम इशिता जी, बेल बेल बेल, यहां पर ज्यादातर लोग बेल कह रहे हैं, कुछ लोग पैरोल भी कह रहे हैं। हां देखो स्टूडेंट्स, पहले समझ लेते हैं, हम किसी भी प्रिजनर को जेल से किसी की गारंटी पे तो रिहा करते नहीं, तो गारंटी वर्ड तो आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, राइट। प्रोबेशन अगर बात करें तो प्रोबेशन पीरियड पे भी नहीं रिहा करते यार, हम किसी प्रिजनर को छोड़ रहे हैं, किसी घर से किसी रिश्तेदार को थोड़ी ना छोड़ रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड पे भी हम रिहा नहीं करते। जनरली हम 2 वर्ड यूज करते हैं किसी भी कैदी के जेल से बाहर आने का, एक होता है बेल और दूसरा होता है पैरोल। बेल जो होता है स्टूडेंट्स, ये बेल अगर किसी की आपने करा दी तो वो कैसा भी बिहेवियर और डजंट मैटर, आपने उस पर्सन की आपने बेल करा दी तो बेल हो गई, वो बाहर आ गया, है ना, जेल भी नहीं गया, वो बाहर ही आ गया, बेल पहले ही करा दी। आप लोगों ने देखा ही होगा मूवी में ये वर्ड हमेशा यूज किया जाता है। बट स्टूडेंट्स जो ये एक वर्ड है दैट इज पैरोल, पैरोल वर्ड का यूज हम तब करते हैं व्हेन किसी भी कैदी के अच्छे बिहेवियर को देखकर, मतलब उसने कुछ गलत किया अपनी लाइफ में, मान लो किसी का मर्डर कर दिया या कुछ भी गलत एक्टिविटी की, बट जेल जाने के बाद लगा कि ये बंदा सही है यार, इसके साथ गलती से हो गया होगा, तो उसको रिहा किया गया, दैट वाज पैरोल। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, आप लोग को पता है संजय दत्त की अगर हम बात करें तो संजय दत्त जाहिर सी बात है जेल तो गया ही था, लेकिन उसको जेल से रिहा किया गया था पैरोल पे। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी थी दैट वाज गुड, उसका बिहेवियर वाज गुड, दैट्स व्हाई उसको पैरोल पे रिहा किया गया था जेल से, राइट। तो वो भी एक प्रिजनर था। अगर संजय दत्त के एग्जांपल हम यहां पे ले तो वी कैन डेफिनेटली यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड फॉर संजय दत्त बिकॉज उसको ही वाज रिलीज्ड ऑन पैरोल फॉर हिज गुड बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। पैरोल यहां पे मार्क करेंगे, जिन्होंने भी बेल मार्क किया है उनका आंसर सॉरी यहां पे गलत हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स पैरोल, ठीक है। चलिए आई होप ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, राजीव इज टू डैश as far as his food habits are concerned. Rajiv is to what? Rajiv is to dash as far as his food habits are concerned. जहां तक कि उसकी food habits की बात है, he is to what? He is to enjoyable? Of course not. He is too interesting as far as, of course not. He is too curious. Curious मतलब क्यूरियस होना, क्यूरियोसिटी जगाना, किसी चीज के लिए क्यूरियस होना, इच्छुक होना, इंटरेस्टेड होना, of course not. He is too fastidious. Fastidious means होता है स्टूडेंट्स केयरफुल, राइट। So he is too careful as far as his food habits are concerned. So here we can say this fastidious, this fastidious is okay for that blank, and for the blank of question number 10 because he is too careful. Fastidious means you can say careful, right? So Rajiv is too careful as far as his food habits are concerned. मतलब अपने खाने पीने की habits को लेकर he is too careful, he is too fastidious, right? So in this way we just completed 10 blanks. Now the time is to see your scorecard, guys. Just type your scorecard over here. जल्दी से आप हमें अपना स्कोर कार्ड टाइप करके बताइए आखिर क्या आया आपका स्कोर कार्ड, एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आप कैंडिडेट्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है। यस क्विकली, यस ऑफ कोर्स फास्टिडियस बिल्कुल सही है, फास्टिडियस यहाँ पे होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया।
स्कोर भी आपके आ रहे हैं, दैट इज 7 on 10, 8 on 10, 5 on 10, 8 on 10, राइट? यानी मोर देन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जस्ट स्कोर्ड 7 on 10. सो दिस इज अ लेसन फॉर दोज कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड लेस देन 7. यार थोड़ा सा यहाँ पे देखना, ये स्कोर कार्ड मैं इसलिए पूछता हूं सो दैट जिनका कम है स्कोर वो देखें और एफर्ट लगाएं और बार बार प्रैक्टिस करें और भी ज्यादा हार्ड वर्क करें. सो डेफिनेटली आपका स्कोर कार्ड भी अच्छा होगा. चलिए यहाँ पर दिस इज द टाइम जस्ट टू एंड अप द सेशन. इफ यू लाइक द वीडियो देन डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, डू कमेंट अस, do share the video and subscribe the channel. Thank you viewers, thanks for watching this video. Thank you everyone.